पूर्वांचल में योगी से जीतना पहाड़ तोड़ने जैसा। पूर्वांचल में योगी थे, योगी हैं और अभी वो रहेंगे। सपा बीजेपी से नहीं, पूर्वांचल में योगी से लड़ेगी। योगी का गढ़ है पूर्वांचल। पूर्वांचल में योगी से बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। बीजेपी में रहकर भी योगी ने अपने गढ़ में बीजेपी को हरा दिया। योगी से ना मुलायम जीते, ना बीजेपी जीती, ना ही मायावती कभी जीत पाई। फिर सपा कैसे योगी से जीत पाएगी? पूर्वांचल में योगी का कद मोदी, मुलायम या मायावती से भारी है। वहाँ अखिलेश यादव कैसे जीत पाएंगे? अब तक 113 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 290 सीटों पे होना बाकी है। यही 290 सीटें तय करेंगी योगी या अखिलेश यूपी के सीएम होंगे। अखिलेश यादव को पश्चिम में बढ़त मिली, लेकिन क्या वो अब 100 सीट भी इन 290 सीटों में से जीत पाएंगे? पश्चिम पूर्वांचल में एक बड़ा अंतर है। दोनों क्षेत्रों की सोच में बहुत बड़ा फर्क है और जमीनी मुद्दों में बहुत बड़ा फर्क है। अखिलेश यादव के लिए यहाँ एक एक सीट निकालना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं होने वाला है। तीसरे चरण से लेकर 7वें चरण तक मैदान योगी के लिए खुला है। वो छक्का मारे या चौका, उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। पूर्वांचल की सियासत से ही आज योगी इतने बड़े नेता बने हैं। पहले और दूसरे चरण में तो सपा की प्लानिंग थी, लेकिन तीसरे और बाकी चरण के लिए सपा की कोई खास प्लानिंग नहीं दिखती। पूर्वांचल में अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के सहारे हैं, जबकि खबर ये है कि ओम प्रकाश राजभर की अपनी सीट बहुत बुरी तरह से फंस गई है और राजभर वोट ओम प्रकाश राजभर को नहीं मिलने वाला है। ऐसे में तीसरे चरण में यादव लैंड में ही अखिलेश यादव बुरी तरह घिर गए। जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल में बढ़ेगा, सपा को वैसे वैसे नुकसान होता जाएगा। वो क्यों, हम समझाते हैं। पूर्वांचल में काशी है, काशी में मोदी है, मोदी में मैजिक है और नतीजे चौंका सकते हैं। अयोध्या में मंदिर है, मंदिर में राम है, राम में बीजेपी है, हिंदू वोटर के लिए राम है। लखनऊ में बीजेपी मजबूत है, सपा ने कई सीटें बदली है, हल्के प्रत्याशी भी उतारे हैं। सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, कन्नौज और प्रतापगढ़ में बीजेपी सपा पर 20 है। पूर्वांचल में योगी का गढ़ है, योगी की हवा होती है। पूर्वांचल में राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया के अलावा सपा की हवा कहीं ज्यादा नहीं दिखाई देती। सपा के लिए पहला दूसरा चरण ठीक रहा, लेकिन अब सपा के लिए संकट ही संकट है। तीसरे चरण के वोटिंग के बाद सपा बहुत पीछे होने वाली है, जिसके संकेत ये कई बातें करती है। तीसरे चरण में जहां चुनाव है, वहां ना तो जाटलैंड है और ना ही मुस्लिम बहुल सीटें हैं। सभी सीटों पे जातिगत आधार पे ही चुनाव होना है, जिसमें ज्यादातर सीटें यादव लैंड की हैं, यानी वो सीटें जहां यादव भारी संख्या में है। अखिलेश यादव की परीक्षा भी तीसरे चरण में ही है। तो बुंदेलखंड के झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी चरण में यूपी के अवध क्षेत्र के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की कुल 27 सीटों के लिए मतदान होगा। साथ ही पश्चिम यूपी का फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस के मतदाता भी 19 सीट के लिए वोट डालेंगे। ये वो सीटें हैं जहां अखिलेश यादव अब बीजेपी से कैसे जीतेंगे, इसकी कोई खास रणनीति जमीन पर दिखाई नहीं देती। फिरोजाबाद और मैनपुरी में बीजेपी की तैयारी है कि यादव लैंड में अखिलेश यादव को बुरी तरह घेर कर जवाब दिया जाए, जबकि कन्नौज जैसे जिलों में बीजेपी 2019 में डिम्पल को हरा चुकी है और यहाँ बीजेपी 22 के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। यहाँ से अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और अब अखिलेश यादव का आगे बढ़ना हर रोज किसी पहाड़ तोड़ने जैसा होगा, क्योंकि ये क्षेत्र पूरी तरह से बीजेपी का है और ये इस चुनाव की बात नहीं है। पहले के चुनावों में भी सपा को पश्चिम में ही फायदा मिलता रहा और पूर्वांचल आते आते सपा की सीटें कम होने लगती हैं। अब तक बीजेपी की सांसें अटकी थी, लेकिन पहले चरण में बीजेपी को भारी नुकसान नहीं हुआ, जबकि दूसरे चरण में भारी नुकसान हुआ। अब नुकसान अखिलेश यादव को उठाना होगा। तीसरे चरण से लेकर 7वें चरण तक सपा अपनी जमीन कैसे बचा पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अब जिन जिलों में चुनाव है वो ना तो मुस्लिम बहुल है और ना ही जाटों का प्रभाव है। फिर अखिलेश यादव योगी की कानून व्यवस्था और मोदी योगी के विकास के मॉडल को कैसे ठुकरा पाएंगे, ये देखना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।